एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 18B। सो एक्सरसाइज 18B में हम यहाँ पर बात करेंगे मीडियन की। सो हमारी एक्सरसाइज 18A थी, उसमें हमने जो सब में जितने भी हमारे क्वेश्चन थे उन सब में हमने मीन फाइंड किया था। जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है डेट इज़ 18B, इसमें हम क्या फाइंड करेंगे, मीडियन फाइंड करेंगे। जो यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस होंगे इनमें हमें सब में मीडियन फाइंड करना होगा। सो एक्सरसाइज 18A में हमने मीडियन के फॉर्मूलेज देखे थे। एक मीन का एक फॉर्मूला नहीं होता, 2-3 फॉर्मूले होते हैं, तो वो हम ऑलरेडी एक्सरसाइज 18A में डिस्कस कर चुके हैं। सो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 18B। सो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है। सो इसके लिए भी फॉर्मूला होता है। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज इन अ हॉस्पिटल द एज ऑफ डायबिटीज पेशेंट्स वर रिकॉर्डेड हैज फॉलो, फाइंड द मीडियन एज। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दे दिया, ये क्लास इंटरवल्स दे दी और ये हमें यहाँ पे क्या दे दिया, फ्रीक्वेंसी दे दी। ये तो मानते हैं ये हमारी क्लास इंटरवल्स होती है, हमारी फ्रीक्वेंसीज होती हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर जो हमारी एक्सरसाइज 18A थी उसमें भी तो हमें यही सब कुछ गिवन होता था। इसको हम क्लास इंटरवल लिखते थे और इसको हम क्या लिखते थे, फ्रीक्वेंसी लिखते थे। ऐसे ही यहाँ पे हमें 18B के क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है। सो अब यहाँ पे फाइंड करते हैं मीडियन। तो मीडियन का फॉर्मूला यूज करके इसको फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने यहाँ पे अपने क्लास इंटरवल लिख लिए हैं, फ्रीक्वेंसी लिख ली है। अब यहाँ पे आप सबसे पहले अपना मीडियन का फॉर्मूला देखते हैं। तो मीडियन का फॉर्मूला यहाँ पे L प्लस H मल्टीप्लाई बाय N/2 माइनस CF अपॉन में F। सो सबसे पहले इस फॉर्मूले को समझते हैं, इसमें क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर ये जो L दिया हुआ है, L का मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो वो हम देखेंगे कि क्या होती है लोअर लिमिट, और ये सब हम जब हम क्वेश्चन करेंगे तो तब हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे H का मतलब होता है विदित ऑफ मीडियन क्लास। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास N होता है हमारा समीशन FI। ठीक है, CF होता है हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसकी फुल फॉर्म होती है, शॉर्ट में इसको CF लिखते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास F दिया हुआ है। तो ये F हमारे पास होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है, अब सो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, CF फाइंड करेंगे। तो CF कैसे फाइंड करते हैं, सो देखो फर्स्ट नंबर यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो इस 5 को हम एज इट इज लिख देंगे, CF में 5 को एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट नंबर हमें क्या कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। सो क्या करेंगे, इस 20 में ऐड कर देंगे, क्या ऐड कर देंगे, 5 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऐड करते जाएंगे। जैसे यहाँ पे 20 है, 20 में क्या ऐड कर दिया, 5 ऐड कर दिया, तो हमारे पास कितना होगा, 25। तो यहाँ पे लिखेंगे 25। ठीक है, अब यहाँ पर 40 है, इस 40 में यहाँ पे हम कितना ऐड करेंगे, अब 25 ऐड कर देंगे। दोबारा एक बार मैं बता देती हूँ, यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या था, 5, तो उसको 5 को तो हमने एज इट इज लिख दिया 5। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, 20 दिया, उसके बाद 20 दिया हुआ है। यहाँ पे 20 में हमने क्या ऐड कर दिया, यहाँ पर 5 ऐड कर दिया, तो हमारे पास कितना आ गया, 25 आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास कितना है, 40 में हम अब क्या ऐड करेंगे, 25 ऐड करेंगे, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 65। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है 50, अब 50 में कितना ऐड करेंगे, 65 ऐड करेंगे, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 115। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास है 25, और 25 में कितना ऐड करेंगे, 115, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 140। ओके, अब आप इसको यहाँ पे ऐसे चेक भी कर सकते हो कि यार हमने ये जो CF है बिल्कुल सही लिखा है या फिर गलत लिखा है। तो वो आपको कैसे चेक करोगे, देखो जो इसका लास्ट का नंबर है वो कितना है, यहाँ पर 140 है। तो आप एक बार चेक कर लो कि जो फ्रिक्वेंसीज है क्या इन सब का जो सम है वो भी 140 के इक्वल आ रहा है। तो जो फ्रिक्वेंसी का जो सम होगा अगर वो 140 के इक्वल है, मतलब यहाँ पे ये 140 दिया है तो इसके इक्वल है, तो इसका मतलब ये जो हमने CF फाइंड किया है बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पे 140 की अगर इनका सम कुछ और आ रहा है और यहाँ पे ये कुछ और आ रहा है लास्ट वाला, तो इसका मतलब है कि ये हमने कहीं पर मिस्टेक कर दी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे फ्रिक्वेंसी का सम करोगे तो यहाँ पे 140 ही आएगा, और यहाँ पे तो इस फ्रिक्वेंसी का सम 140 हो गया और CF जो लास्ट वाला नंबर है इसका 140 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले अब बात करते हैं अपने, सो N हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, सो ये जो लास्ट में जो हमारा जो CF का जो लास्ट होता है ना, यही हमारे पास क्या होता है, N होता है। ठीक है, तो ये 140 हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर N होगा। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि जो हमारा N होगा वो कितना होगा, हमारे पास 140 होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, N/2 दिया हुआ है। N/2 का मतलब है 140/2, तो इसको यहाँ पे कट किया तो हमारे पास कितना आ गया, 70। तो इसका मतलब है यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ये 70 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद हमने अपना N फाइंड कर लिया, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 70 आया। अब हमें देखना है 70 हमारा आता कहाँ पर है,
मतलब कि ये जो 70 होगा ये हमारा किस में आएगा। सो देखो 65 और 115 है तो यहाँ पर ये आएगा हमारा, ठीक है। लेकिन जो 65 है, 65 की जो काउंटिंग है वो तो सिर्फ 65 तक ही एंड हो जाएगी, उससे आगे तो नहीं जाने की है। लेकिन यहाँ पे 115 है तो 115 में ये तो आएगा हमारे पास 70 जो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 115 में क्या आएगा हमारे पास, ये 70 आएगा। तो इसका मतलब है ये जो नंबर होगा, ठीक है, ये वाला 115 ले रहे हैं तो इस वाले नंबर की बात कर रहे हैं हम, ओके। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अब क्या फाइंड करेंगे, जो हमारी ये लोअर लिमिट है इसको फाइंड करेंगे। सो ये हमारे पास ये जो यहाँ पे 115 दिया हुआ है, इसके सामने जो क्लास इंटरवल है वो क्लास इंटरवल कितनी है, 45 से लेके 60 तक है। सो यहाँ पे जो 45 हो जाएगी ये हमारी क्या हो जाएगी, लोअर लिमिट हो जाएगी। ये वाली ये जो 45 है ये हमारी क्या हो जाएगी, लोअर लिमिट हो जाएगी, ठीक है। और जो 60 है हमारी क्या हो जाएगी, अपर लिमिट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या हमने 115 है, जो हमारे जो 70 जो है वो हमारा 115 में लाई करते हो। जो 115 है इसके आगे क्लास इंटरवल क्या दिया, 45 से लेके 65 तक इसका क्लास इंटरवल दिया। तो जो यहाँ पे जो ये 45 है ये हमारी लोअर लिमिट है और जो हमारे यहाँ पे 60 है वो हमारी अपर लिमिट है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास लोअर लिमिट क्या आ गई, लोअर लिमिट हमारे पास कितनी आ गई, 45। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, लोअर लिमिट आ गई हमारे पास 45। अब फाइंड करते हैं एच। सो एच तो जब हमने अपना मीन फाइंड किया था तो वहाँ पे भी हमने एच फाइंड किया था, है ना। जैसे हमने वहाँ पे मीन हम फाइंड करते थे तो मीन के फॉर्मूले में भी हमने एच का यूज़ किया हुआ है। तो वहाँ पे जो एच जैसे वहाँ पे फाइंड करते थे सेम ऐसी मीडियन में भी यहाँ पे वही एच ऐसे ही फाइंड होगा। सो एच क्या फाइंड होगा, जो भी इनका सबका डिफरेंस होता था वो होता है। जैसे कि 30 है जो हमारी अपर वाला है, अपर में से हम क्या माइनस करते हैं, लोअर माइनस कर देते। तो 30 में से तो हम 15 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 45 में से 30 माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो इन सबका मतलब कॉमन डिफरेंस आ गया। तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या आ गया, 15। तो हमारे पास एच क्या हो गया, 15। यहाँ पे लिख देंगे एच हमारे पास क्या आ जाएगा, 15, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं अपनी एफ, जो ये हमारे पास यहाँ पर एफ है ना, अब इसकी बात करते हैं। तो ये एफ क्या होगा हमारे पास, तो देखो ये जो हमारे पास 115 जो आया है ना ये हमारे पास, तो 115 के सामने कौन सी फ्रिक्वेंसी दी हुई है, 50। तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ। तो एफ क्या हो गया हमारे पास, 50 हो गया। अब सब फाइंड हो गया, एक चीज़ आएगा सी एफ, ओके। सो सी एफ वो फाइंड करते हैं। सो सी एफ हमारे पास क्या होगा, सो जी हमारे पास 115 आया है ना, इसके जो ऊपर वाला होगा वो ही हमारा हो जाएगा सी एफ। तो इसके ऊपर वाला क्या है हमारे पास 65, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा। एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं। यहाँ पर ये मीडियन का फॉर्मूला दिया हुआ है जिसमें कि एल है। तो एल यहाँ पे सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, अपना एन फाइंड करते हैं। और एन फाइंड करने के लिए जो भी हम सबसे पहले फाइंड करते हैं अपना सी एफ। सी एफ में जो भी हमारा ये लास्ट वाला नंबर आता है, ठीक है, उससे हम यहाँ पर n की वैल्यू जो होती है n/2 है, इसमें यहाँ पे पुट करते तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 70। अब यहाँ पर 70 को हम देखते हैं कि ये हमारा कहाँ पर लाई करता है, तो ये हमारा 115 में 70 लाई करता है। तो इसका मतलब है जो 115 के आगे जो भी क्लास इंटरवल दिया होगा यहाँ पे, मतलब 45 हो यहाँ पर 60, तो 45 यहाँ पर लोअर लिमिट हो जाएगा, 60 यहाँ पे हमारे पास अपर लिमिट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें एल पूछा गया था, एल का मतलब लोअर लिमिट होता है, तो लोअर लिमिट यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगी, 45 हो जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें अपने एच की, तो एच होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे हम 30 में से 15 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15। उसके बाद हम बात करें अपने एफ की, तो एफ क्या होता है, जो भी हमारे यहाँ पे 115 होते हैं, 115 के सामने जो भी हमारे पास फ्रिक्वेंसी होती है डेट इज 50, वो हमारे पास क्या होती है, एफ की वैल्यू होती है। अब उसकी बात करते हैं अपने सी एफ की, तो सी एफ क्या होता है, जो भी यहाँ पे हमारे पास ये 115 दिया हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर वाली जो वैल्यू है यहाँ पे डेट इज 65, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, 65 आ गया। अब यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एल क्या है, एल हमारे पास कितना है 45, तो यहाँ पे लिखेंगे 45 प्लस एच हमारे पास कितना है 15 मल्टीप्लाई बाय n/2 हमारे पास कितना है 70 माइनस सी एफ हमारे पास क्या है 65, एफ हमारे पास क्या है 50, ठीक है। अब इसको यहाँ पर सोल्व करते हैं तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 45 एज इट इज़ प्लस और यहाँ पर ये 15 एज इट इज़ मल्टीप्लाई 70 में से 65 माइनस करते हैं, आ जाएगा 5। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 5, यहाँ पे अपॉन में आ गया हमारे पास 50, ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, तो इसको यहाँ पे हम आगे सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 45 प्लस में
15 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो हमारे पास आ जाएगा 5। तो यहाँ पे लिखते हैं अपना 75 अपॉन में क्या आ जाएगा 50। अब यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये आ गया। अब 75 को डिवाइड करते हैं 50 से, आ जाएगा 1.5। इसका मतलब है हमारे पास हो जाएगा 45 प्लस में 1.5, ये आ जाएगा। 45 में 1.5 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 46.5। और ये हमारा ईयर्स में दिया, ईयर्स में पूछा था तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा ईयर्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें मीडियन ही फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमने अपने क्लास इंटरवल्स लिख लिए हैं और यहाँ पे हमने अपनी फ्रिक्वेंसी लिख लिया। फाइंड करेंगे CF, उसके बाद जो भी हमारा मीडियन का फॉर्मूला होगा जो कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा है वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले फाइंड करते हैं अपना CF। तो CF कैसे फाइंड करते हैं, जो यहाँ पे फर्स्ट नंबर दिया और फ्रिक्वेंसी का 3, यहाँ पर 3 हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। और 4 और 3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7। अब यहाँ पर 7 में 7 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14। 14 और 11 को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, हो जाएगा 25। ठीक है, 0 और 25 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 25। 16 और 25 को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 11। 11 की करेंगे 1 तो ये हो जाएगा हमारे पास 4, 41। 9 में 41 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 10। 10 की करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 50। यहाँ पे हमने अपना CF फाइंड कर लिया। अब उसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे, N फाइंड करेंगे। सो हमारे पास N क्या होगा, जो ये लास्ट का नंबर है डेट इज 50 है तो ये हम यहाँ पे हमारा N क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन होता है, जो हमारा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले में क्या दिया होता है, हमें n/2 दिया होता है। तो n/2 इसका होता है n को डिवाइड करना है 2 से। सो n क्या है हमारे पास 50 है, इसको किससे डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 25 आया तो यहाँ पे हम अपना CF चेक करें तो यहाँ पे 25 यहाँ पे हमारा 2 बार है, मतलब यहाँ पे भी 25 दिया, यहाँ पे भी 25 दिया। तो यहाँ पे हम कौन सा लेंगे, जो हमारा फर्स्ट वाला होगा वो वाला हम यहाँ पे लेंगे। सो कभी भी आपको ऐसे दो दिखे तो आप कौन सा चूज़ करना, जो फर्स्ट वाला होता है आप उसको यहाँ पर चूज़ करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो है यहाँ पे हमने इसको ले लिया। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको फर्स्ट ले लिया। अब यहाँ से हम फाइंड करते हैं अपना L। तो L हमारा क्या होगा, जो भी इसके सामने होगा, क्लास इंटरवल इसके सामने क्या है, ये दिया 21 और 28 दिया। तो 21 यहाँ पे हमारे पास क्या होगी लोअर लिमिट हो गई और 28 यहाँ पे हमारे पास क्या होगी अपर लिमिट हो गई। तो लोअर लिमिट क्वेश्चन में हमें जो हमारा जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले में हमें लोअर लिमिट चाहिए होती है। तो लोअर लिमिट हमारे पास यहाँ पे कितनी हो जाएगी 21 हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं अपने H की। तो H क्या होगा, जो भी हमारा डिफरेंस होगा है ना, 14 में से आप 7 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। इसका मतलब जो H हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने F की। सो F हमारे पास क्या होगा, जो भी ये आया है हमारे पास, जो भी हमारी ये N की वैल्यू आई है, इसके सामने जो भी फ्रीक्वेंसी होती है वो ही हमारा F हो जाता है। इसके सामने फ्रीक्वेंसी क्या है 11, तो मतलब ये हमारे 11 क्या हो गया हमारे पास, ये F हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपने CF की। तो CF हमारे पास क्या होता है, जो भी यहाँ पे हमारे N आया 25, इसका ऊपर जो नंबर होता है डेट इज 14, तो ये हमारे पास क्या होता है यहाँ पर CF हो जाता है। ठीक है, तो ये आ गया। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले में इन सब की वैल्यू को पुट करते हैं, उसके बाद इसको सोल्व करते हैं। अब जो फॉर्मूला देखते हैं तो फॉर्मूले हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर M मतलब मैं लिख रही हूँ यहाँ पे मीडियन हो गया हमसे। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है L प्लस H मल्टीप्लाई बाय फिर N/2 माइनस CF अपॉन में F, और यहाँ पे फिर ये हो जाएगा हमारे पास ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे अपॉन में ये हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया फॉर्मूला हो गया मीडियन का। अब यहाँ पे हमने सबकी वैल्यू तो फाइंड कर ही ली है, अब इसमें फॉर्मूले में सिर्फ यहाँ पे हमें पुट करनी है। सो यहाँ पर L क्या है हमारे पास 21 प्लस H हमारे पास क्या है 7 मल्टीप्लाई बाय N/2 हमारे पास क्या है 25 और माइनस CF हमारे पास क्या है 14, F हमारे पास क्या है 11। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 21 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 25 में से माइनस करेंगे 14, तो 5 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, तो हो जाएगा 11/11 ही हो जाएगा ये। तो यहाँ पर ये कट हो सकता है हमारा, इससे ये वाला कट हो सकता है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये हमारे पास कितना हो जाएगा 21 प्लस में 7 ये हो जाएगा, क्योंकि 7 की मल्टीप्लाई तब आप 1 से करोगे तो 7 ही तो आएगा।
21 में 7 ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 28। सो मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 28। और यही क्वेश्चन में हमें मीडियन फाइंड करना था, यहाँ पे हमने मीडियन फाइंड कर लिया। सो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें मीडियन फाइंड करना है। सो यहाँ पे हमने क्लास इंटरवल लिख लिया है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हमने अपनी लिख ली है और उसके बाद यहाँ पे हमें सी एफ फाइंड करते हैं। तो सी एफ कैसे फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी फर्स्ट क्या दी हुई है 40, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा फर्स्ट नंबर तो 40 हो जाएगा और 40 में क्या ऐड कर देंगे 32 ऐड कर देंगे, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 40 में ऐड करेंगे हम 32, तो हमारे पास हो जाएगा 2 और 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, तो जाएगा हमारे पास 72। अब 48 में ऐड करेंगे 72, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 10 10 की क्या जाएगी 1 और 7 और 4 हो जाएंगे हमारे पास हो जाएगा 12, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 120। अब 120 में हम कितना ऐड करेंगे 22 ऐड कर देंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 142, ठीक है। और 142 में हम ऐड कर देंगे 8, तो हमारे पास हो जाएगा 150, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये हमने फाइंड कर लिया सी एफ। अब क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं एन फाइंड करते हैं। सो एन हमारे पास क्या होगा, जो भी यहाँ पर सी एफ का जो लास्ट वाला नंबर डेट इज़ 150, तो यहाँ पे आ जाएगा 150। और वहाँ पे फॉर्मूले में हमारे पास क्या होता है n/2 होता है। सबसे पहले यहाँ पे मीडियन का फॉर्मूला लिख देते हैं, तो L प्लस ब्रैकेट H मल्टीप्लाई बाय n/2 माइनस सी एफ अपॉन में f, यही होता है। तो यहाँ पे हमारे पास n क्या होता है n/2 होता है, सो 150/2 हो जाएगा, तो ये जो 2 7 जा 14, यहाँ पे 1 और 2 तो 2 5 जा 10, तो कितना हो जाएगा n हमारे पास 75। सो n यहाँ पे हमारे पास 75 आ गया। अब 75 यहाँ पे जो हमारे पास ये जो 75 आया ये हमारा कहाँ पर आएगा, सो यहाँ पर देखो 75 ये हमारा कहाँ पर आएगा 120 में आ जाएगा। 120 की यहाँ पर ही तो लाई करेगा ये हमारा 75, सो इसका मतलब है 120 के यहाँ पे हमारा जो 75 है लाई करेगा। अब फाइंड करते हैं एल। एल क्या होगा, जो भी ये 120 है 120 के सामने क्या दिया हुआ है 200 यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा एल हो जाएगा, डेट इज लोअर लिमिट। फिर उसके बाद फाइंड करते हैं अपना एच। एच क्या होगा, डिफरेंस जो होगा 200 में से 100 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 100, तो एच क्या हो जाएगा हमारे पास 100 हो जाएगा। उसके बाद हम अपना एफ, तो एफ क्या होगा जो हमारे 120 के जो सामने होगा डेट इज़ 48, तो 48 क्या हो जाएगा हमारे पास एफ हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या बचा सी एफ बचा, तो सी एफ कैसे फाइंड करेंगे, जो हमारे पास 120 है 120 के ऊपर क्या दिया है 72, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा हमारे पास सी एफ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अपनी सारी वैल्यू निकाल लिया, फॉर्मूले में पुट करते हैं। सो एल क्या दिया हुआ है हमारे पास 200, सो 200 प्लस एच हमारे पास यहाँ एम मीडियन फाइंड करें, सो ये एम इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पर एच, एच क्या दिया हुआ है 100 मल्टीप्लाई बाय n/2 हमने फाइंड किया डेट इज 75 माइनस सी एफ कितना है 72 और एफ हमारे पास कितना है 48, ठीक है, यही है। और उसके बाद इसको आगे सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 200 प्लस 100 मल्टीप्लाई बाय 75 में से 72 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3/48, यही हो जाएगा हमारे पास। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा 200 प्लस और यहाँ पर 100 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 300/48, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर 300 को डिवाइड करते हैं 48 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6.25, यहाँ पर आ जाएगा 200 प्लस में 6.25। अब 200 में 6.25 को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा ₹206.25, ये हो जाएगा हमारे पास। और ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में अपना मीडियन फाइंड कर लिया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे मीडियन फाइंड करना है, क्लास इंटरवल लिख लिए, फ्रीक्वेंसी लिख लिए, फाइंड करते हैं सबसे पहले सी एफ। सो सी एफ फर्स्ट क्या है दिया हो यहाँ पे हमारे पास 5 दिया हो, तो यहाँ पे हमारे पास 5 एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पर 5 में ऐड कर देंगे 6, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 है, 6 में 5 ऐड कर देंगे तो 11 हो जाएगा। अब 11 में क्या ऐड करेंगे 15 ऐड कर देंगे। जो नेक्स्ट नंबर होते हैं इनको ऐड करते चलते, जैसे कि यहाँ पे 5 तो एज इट इज लिखा, 6 में 5 ऐड कर दिया, 15 में 11 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। अब 26 में 10 ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 36 में ऐड कर देंगे 5 तो हमारे पास क्या हो जाएगा 41। 41 में ऐड कर देंगे 4 तो हमारे पास क्या हो जाएगा 45।
45 में ऐड कर देंगे 2 तो हमारे पास हो जाएगा 47। 47 में ऐड कर देंगे 2 तो हमारे पास क्या हो जाएगा 49। ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गए CF हो गए। देखो जो फ्रीक्वेंसी होती है फर्स्ट वाला उसको तो एज इट इज लिखते हैं। अब यहाँ पे 6 है ना, तो 6 में 5 ऐड कर दिया, 15 में 11, 10 में 26, 5 में 36, 4 में 41, 2 में 45। तो इस तरीके से हम इनको मतलब जो नेक्स्ट नंबर होते हैं इस तरीके से हम इनको ऐड करते चलते हैं। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे हमने CF अपना फाइंड कर लिया। अब N फाइंड करते हैं। सबसे पहले मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस H मल्टीप्लाई बाय N/2 माइनस CF अपॉन में F, यही होता है। अब इसमें सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, अपना N फाइंड करते हैं। सो N किसके इक्वल होगा, जो भी ये जो CF जो लास्ट वाला नंबर होता है यही होता है। तो ये कितना हो गया 49, 49/2, क्योंकि यहाँ पे N/2 होता है ना। N को यहाँ पर डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारे पास क्या हो जाएगा 24.5, ये आ जाएगा। 24.5 जो होगा वो हमारा किस पर आएगा, 26 पर आएगा, क्योंकि 11 तो यहाँ पर छोटा हो जाएगा तो 26 पर ही आएगा। तो यहाँ पर 26 पर आएगा ये। ठीक है, मतलब यहाँ पर इसमें लाई करेगा 26 में, जो 24.5 होगा वो इसमें यहाँ पर लाई करेगा। ठीक है। अब उसके बाद फाइंड करते हैं अपना L। सो L क्या होगा, जो 26 है इसके जो सामने वाला क्या है, डेट इज 15। तो L हो गया हमारे पास 15। H क्या होगा, जो भी डिफरेंस होगा 15 में से 10 माइनस कर देंगे 5। F जो भी 26 के सामने होगा, F डेट इज 15। नेक्स्ट CF जो भी 26 के ऊपर है, डेट इज 11। हो गया। अब इसको जो फॉर्मूला दिया है इसमें वैल्यूज को पुट कर देते हैं। सो L हमारे पास क्या है 15, H हमारे पास क्या है 5, N/2 कितना है 24.5, CF हमारे पास क्या है 11, F हमारे पास क्या है 15, ये 24.5 में से माइनस करते हैं 13.5, यहाँ पे कितना दिया हुआ है 15, ये दिया हुआ है, ये कट हो सकता है 505, 5 3 से 15, तो कितना हो जाएगा 13.5/3। अब जो 13.5 है इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 3 से, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 4.5। तो ये कितना हो जाएगा 15 प्लस 4.5, ये हो जाएगा। अब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 19.5, और ये क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा 19.5। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। CF फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या दिया है 4 दिया, फ्रीक्वेंसी फर्स्ट 4 दिया, तो 4 तो एज इट इज रहेगी, और 5 में 4 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 9, यही हो जाएगा। 9 में ऐड कर देंगे क्या, जो नेक्स्ट वाला नंबर है डेट इज 13, तो 13 में 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 22। नेक्स्ट 22 में ऐड कर देंगे 20, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 42। 42 में ऐड कर देंगे 14, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 56। 56 में ऐड कर देंगे 7, तो हमारे पास हो जाएगा 63, और 63 में ऐड कर देंगे 4, तो हमारे पास हो जाएगा 67, ये हो जाएगा। तो यहाँ से CF तो फाइंड हो गया। अब सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, अपना N फाइंड करते हैं। तो N यहाँ पे कितना दिया हुआ है 67, तो कितना हो जाएगा मतलब फॉर्मूले के हिसाब से N/2 होता है ना, फॉर्मूला लिख लेते हैं L प्लस H मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट N/2 माइनस CF अपॉन में F, ये होता है। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना होता है N/2, तो इसका मतलब जो ये हमारे पास 67 दिया है इसको डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 33.5। तो N क्या आ गया 33.5। ठीक है। अब उसके बाद फाइंड करते हैं L। तो L हमारा क्या होगा, जो 33 यहाँ पर लाई किस में करेगा 42 में लाई करेगा, ये हो जाएगा। तो 42 के सामने वाला L क्या हो जाएगा 125। नेक्स्ट फाइंड करते हैं अपना H। सो H क्या हो जाएगा, जो भी हमारा कॉमन डिफरेंस होता है ना, तो जैसे कि यहाँ पे हमारे पास कितना दिया 85, तो 85 में से माइनस कर देंगे 65, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 20। तो इसका मतलब H क्या हो जाएगा यहाँ पर 20। उसके बाद CF क्या होगा, जो भी ये हमारा N आया है, N के ऊपर वाला क्या दिया 22, तो ये क्या हो जाएगा हमारा CF हो जाएगा। नेक्स्ट
एफ क्या होगा, जो 42 है 42 के सामने कौन सी फ्रिक्वेंसी दी हुई है 20, तो यहाँ पे एफ क्या हो जाएगा 20। सब वैल्यू फाइंड कर ली, फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर एल क्या दिया हुआ है 125 प्लस एच है हमारे पास 20 मल्टीप्लाई बाय n/2 है हमारे पास 33.5 माइनस सी एफ हमारे पास है 22 अपॉन में एफ हमारे पास क्या है 20, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं हम, तो ये कितना हो जाएगा 125 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 33.5 में से माइनस करते हैं 22, तो हमारे पास हो जाएगा 11.5, तो 11.5/20 ये हो जाएगा। अब ये वाला 20 से वाला 20 कट हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 125 प्लस में 11.5 यही हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 136.5 ये आ जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे हमने क्लास इंटरवल लिख लिया, फ्रीक्वेंसी लिख लिया, मीडियन फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे सी एफ फाइंड करेंगे। सो सी एफ कैसे फाइंड करेंगे, जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी फर्स्ट वाली दी हुई है 6 इसको एज इट इज़ लिख देंगे। अब इसमें नेक्स्ट क्या दिया हुआ है 10, तो 10 में क्या ऐड कर देंगे 6 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16। अब नेक्स्ट 16 में ऐड कर देंगे 18, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 34। नेक्स्ट 34 में ऐड कर देंगे 22, पास आ जाएगा 56। 56 में ऐड कर देंगे 20, तो हमारे पास आ जाएगा 76। 76 में ऐड कर देंगे 15, तो हमारे पास आ जाएगा 91। 91 में ऐड कर देंगे 6, तो हमारे पास हो जाएगा 97। 97 में ऐड कर देंगे 3, तो हमारे पास हो जाएगा 100, यही हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं एन फाइंड करते हैं। सो एन क्या होगा, जो लास्ट वाला नंबर है डेट इज़ 100 और फॉर्मूले के हिसाब से हमें n/2 फाइंड करना होता है। तो इसको कट करेंगे तो n कितना आ जाएगा हमारे पास 50 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो 50 होगा ये हमारा कहाँ पर लाई करेगा ये देखते हैं। तो 50 हमारा किस में लाई करेगा 56 में लाई करेगा। सो l हमारे पास क्या हो जाएगा 150 है ना, 56 है, 56 के सामने क्लास इंटरवल 150 है, तो यहाँ पर 150 क्या हो गया लोअर टर्म हो गई। 155 क्या हो गया हमारे पास अपर टर्म हो गई, अब सॉरी अपर लिमिट हो गई। ठीक है, अब ये 150 है और ये हमें सिर्फ लोअर लिमिट चाहिए, तो लोअर लिमिट तो फर्स्ट वाली होती है और वो 56 के सामने है ना ये, तो ये एल हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे हमारे पास 150 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे अब एच। तो एच क्या हो गया डिफरेंस, 140 में से 135 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, तो एच क्या हो गया 5। नेक्स्ट सी एफ क्या हो जाएगा 56 से जो ऊपर है डेट इज़ 34, तो सी एफ क्या हो गया 34। नेक्स्ट एफ क्या हो जाएगा भाई 56 के सामने कौन सी फ्रिक्वेंसी है हमारे पास 22, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 22 हो जाएगा हमारे पास एफ। और फॉर्मूला में क्या होता है एल होता है, एल हमारे पास क्या है 150। फॉर्मूला जो होता है हमारे पास मीडियन का यही वाला फॉर्मूला है, ये वाला एल प्लस एच मल्टीप्लाई n/2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ। तो इस वाले फॉर्मूले में यहाँ पे मैं वैल्यू लिख रही हूँ। ठीक है, तो एल हमारे पास 150 प्लस एच कितना है हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय n/2 कितना है 50 ब्रैकेट है यहाँ पर माइनस सी एफ कितना है 34 अपॉन में एफ कितना है 22 यही है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 150 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 50 में से माइनस करेंगे 34, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 में से 4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6 और यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास 4 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 22। अब यहाँ पर इसको आगे सोल्व करते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 150 प्लस 16 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो हमारे पास क्या हो जाएगा 80, तो ये हो जाएगा 80/22। तो यहाँ पर क्या करेंगे 80 को डिवाइड कर देंगे 22 से, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 3.63। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 150 प्लस में 3.63 ये हो जाएगा। अब इसमें हम क्या ऐड कर देंगे 150 ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 153.64 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का।
अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. Number 7 is calculate the missing frequency from the following distribution, it being given that the median of the डिस्ट्रीब्यूशन इज 24. तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, मीडियन गिवन है डेट इज 24. हमें फाइंड क्या करना है, जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वो हमें फाइंड करनी है. यहाँ पे हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी दी हुई हमें यहाँ पे फाइंड करनी है. सो हम इसको लेट कर लेते हैं कि हमारा एक्स है. अभी यहाँ पे हमें एक्स को क्या करना है, फाइंड करना है. यहाँ पे मीडियन तो गिवन है डेट इज 44. तो यहाँ से हमें अपनी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है. मीडियन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे. पे हमें अपनी क्लास इंटरवल्स लिख लिया, फ्रिक्वेंसीज लिख लिया और यहाँ पे फाइंड करते हैं. सबसे पहले सी एफ ही फाइंड करते हैं. सो सी एफ फाइंड करते हैं. तो यहाँ पे फर्स्ट फ्रिक्वेंसी क्या दी है 5. तो यहाँ पे 5 एज इट इज 5 में ऐड कर देंगे. अब क्या 25 ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 30. ठीक है, 30 में ऐड कर देंगे एक्स. तो ये कितना हो जाएगा 30 प्लस एक्स. अब 30 प्लस एक्स में हम क्या ऐड कर देंगे 18 ऐड कर देंगे. तो हमारे पास कितना हो जाएगा 48 प्लस एक्स, ये हो जाएगा. और 48 प्लस एक्स में हम क्या ऐड कर देंगे 7 ऐड कर देंगे. तो हमारे पास कितना हो जाएगा 55 प्लस एक्स, ये हो जाएगा. सी एफ यहाँ से फाइंड हो गया. अब फाइंड क्या करते हैं एन. सो एन हमारे पास क्या होता है, जो भी सी एफ का जो लास्ट वाला जो नंबर होता है डेट इज 55 प्लस एक्स. तो ये एन होगा. तो यहाँ पे हो जाएगा 55 प्लस एक्स बाय 2, यही हो जाएगा. इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास क्या है 55 प्लस एक्स बाय 2 है. इसका मतलब है 55 के नीचे भी एक्स 55 के नीचे भी 2 है और एक्स के नीचे भी 2 है. तो 55 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारे पास कितना आ जाएगा 27.5 आ जाएगा. और यहाँ पे एक्स प्लस में 2 हमारा एज इट इज जाएगा. ठीक है, अब उसके बाद फाइंड करते हैं अपना एल. सो एल क्या होगा, यहाँ पे कितना है 27 प्लस 5 एक्स बाय 2 आया है. तो यहाँ पे हमारे किस में लाई करेगा, तो देखो 27 है तो 27 हमारा किस में लाई करेगा 30 प्लस एक्स में लाई करेगा. एक्स में इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक्स बाय 2 है ना, तो यहाँ पे ये एक्स भी आएगा इसके बाद. तो 30 प्लस एक्स हो जाएगा. अब इसके जो सामने वाला जो क्लास इंटरवल होगा डेट इज 20. तो यहाँ पे एल क्या हो जाएगा हमारे पास 20 हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद फाइंड करते हैं एच. तो एच क्या होगा हमारा कॉमन डिफरेंस. तो 20 में से 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा. तो एच यहाँ पे हमारे पास 10 हो जाएगा. नेक्स्ट एफ. सो एफ क्या होगा, जो भी इसके सामने होगा, इसके सामने क्या है एक्स, तो यहाँ पे एक्स हो जाएगा एफ. उसके बाद नेक्स्ट सी एफ. तो सी एफ हमारे पास क्या होगा, जो भी इससे ऊपर होगा है ना, जो हमारा 30 प्लस एक्स है इससे ऊपर क्या है 30. तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा सी एफ हो जाएगा. उसके बाद हम मीडियन का फॉर्मूला लगाते हैं. तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है एल प्लस एच मल्टीप्लाई बाय एन बाय 2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ, यही होता है उसका मीडियन का फॉर्मूला. अब यहाँ पे हमने वैल्यूज़ तो फाइंड कर ही लिए हैं सब, है ना. एन की वैल्यू आई है 27.5 प्लस एक्स बाय 2, एल 20, एच 10, एफ एक्स और सी एफ हमारे पास आया 30. सो यहाँ पे हमने सबकी वैल्यू फाइंड कर लिया. अब यहाँ पर इसमें जो वैल्यूज़ हैं उनको पुट करते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास मीडियन एल हमारे पास क्या है 20 और मीडियन हमें क्वेश्चन में गिवन है डेट इज़ 24. तो यहाँ पे मीडियन भी की भी वैल्यू यहाँ पे पुट करें डेट इज़ 24. अब यहाँ पर एल हमें कितना गिवन है डेट इज़ 20. तो यहाँ पे लिख दिया 20 प्लस एच हमारे पास कितना आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय में 27.5 प्लस एक्स बाय 2 माइनस 30 और एफ हमारे पास कितना है एक्स, ये आ जाएगा. उसके बाद ये आ जाएगा हमारे पास 24 इक्वल्स टू 20 और ये आ जाएगा हमारे पास प्लस में. यहाँ पर अब देखो तो यहाँ पर हमारे पास ये 10 है तो 10 तो एज इट इज़ रहने दो. अभी यहाँ पे देखो ये यहाँ पे हमारे पास किस में, ये ब्रैकेट में है यहाँ पे. तो ये हमारे पास ये प्लस में है ये माइनस में. तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है. तो एक्स बाय 2 तो अभी सॉल्व नहीं हो सकता. ठीक है, तो यहाँ पे एक्स बाय 2 को एज इट इज़ लिख दिया. अब 30 में से अगर आप 27.5 माइनस करोगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 2.5 आ जाएगा, ये आ जाएगा. और इसके अपोन में यहाँ पे हमें 2 भी दिया हुआ है तो यहाँ पे लिख देंगे 2 और अपोन में हमारे पास एफ कितना है एक्स, ये आ जाएगा हमारे पास. उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा 20. अब यहाँ पर 20 प्लस में 10 मल्टीप्लाई में. सो देखो यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले सकते हैं. तो देखो 2.5 के नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब इसके नीचे 1 है तो इनका एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा इसका एलसीएम. अब यहाँ पर ये एक्स है माइनस 2.5 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा. ठीक है, और उसके बाद अपोन में हमारे पास क्या है एक्स, तो ये यहाँ पे हमारे पास एक्स आ जाएगा. ठीक है, अब उसके बाद अब हम इसको यहाँ पर कट करते हैं. सो देखो यहाँ पे 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, ये क्योंकि मल्टीप्लाई में थे ना तो ये यहाँ पे हमारे कट हो सकते हैं.
तो ये अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 24 इक्वल्स टू 20 प्लस में 5x माइनस के 25, ये हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास अपॉन में x। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, 20 एज इट इज़ लिख दिया। 5 की मल्टीप्लाई x से की तो 5x आ गया, और 5 की मल्टीप्लाई 5 से की तो माइनस के 25 आ गया, क्योंकि यहाँ पे माइनस के 5 था ना, तो 5 की मल्टीप्लाई 5 से की तो माइनस के 25 आ गया, और अपॉन में x, तो यहाँ पे अपॉन में x लिख दिया। अब इसको आगे सॉल्व करते तो हो जाएगा 24 इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर मैं इसका एलसीएम लूँ, यहाँ पे इसके नीचे तो x है लेकिन इसके नीचे तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 मान लिया, तो इसका अगर एलसीएम ले तो यहाँ पर x हो जाएगा इसका एलसीएम, है ना। तो यहाँ पे 20 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी x से, तो हो जाएगा 20x प्लस में 5x माइनस के 25, ये हो जाएगा यहाँ पे। अभी x इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 24x इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 20 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 25x माइनस के 25 अपॉन में, यहाँ पे हमारे पास x दिया हो, और ये x हमारे पास इधर चला गया, तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा। अब हमें क्या फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर कैसे फाइंड करेंगे, देखो ये 24x है, इधर प्लस का, इधर आगे किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स टू माइनस के 25। ठीक है, अब 25 में से 24 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस के x इक्वल्स टू माइनस के 25, ये आ जाएगा हमारे पास। माइनस से माइनस यहाँ पे कट हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 25। और हमें फाइंड क्या करनी थी, x की वैल्यू फाइंड करनी थी। x की तो हमने फ्रीक्वेंसी ऐड किया था, तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 25। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।